हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की। आज जो अपना इसका सेकंड पार्ट आ जाता है स्टूडेंट, वो आता है अपना आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या आता है? आयनिक साम्य अवस्था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट इस चैप्टर का। अब सेकंड पार्ट स्टूडेंट आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन सा पार्ट है? आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है अपन केमिकल की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने रिलेशन पढ़ा था, अभिकारक उत्पाद के बारे में बात की थी, उत्प्रेरक के बारे में बात की थी। इसमें आयनों के बारे में बात चलेगी। सारी केमिस्ट्री आयनों की है दोस्त। आयनों में किस प्रकार से कौन से क्षार होंगे, कौन से अम्ल होंगे, किसका संयुग्मी क्षार बनेगा, किसका संयुग्मी अम्ल बनेगा। प्रबल क्षार होता है तो उसका संयुग्मी अम्ल दुर्बल क्यों होता है, दुर्बल क्षार होता है तो उसका संयुग्मी अम्ल प्रबल क्यों होता है। सभी बातें करेंगे इसमें। आप हाइड्रोजन स्केल पढ़ेंगे और उसमें अपन एंटी लॉग और लॉग निकालना सीखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो पार्ट बी लिखते हैं हम इसे, जिसे पार्ट बी बोलते हैं, ये है आपके आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है इसका नाम? आयनिक साम्य। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आप आते हैं, एसिड बेस थ्योरी आती है, अम्ल क्षार सिद्धांत, एसिड बेस थ्योरी। सबसे पहले 10वीं वाले बच्चों को एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, जो हालांकि गलत है लेकिन ये मान लिया जाता है, पढ़ाया जाता है स्टूडेंट। एसिड कौन से होते हैं? वे जो H प्लस आयन दे देते हैं, और जो बेस जो OH नेगेटिव आयन दे देते हैं, ये तो बताया था। उसके बाद में जो अनील से याद करवाया जाता है, जो एनील जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, आपके एसिड है। जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्षार है। दूसरी बात, जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्ल है, और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो क्षार है दोस्त। देखिए, इसमें मैं कुछ बातें कर देता हूँ। एसिड कौन से हैं, यानी अम्ल कौन से हैं, बेस कौन से हैं, किस आधार पर 10वीं में क्राइटेरिया था। यहाँ पर ये क्राइटेरिया था जो सर, एसिड का क्राइटेरिया सबसे सिंपल ये था, जो लाल लिटमस को लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, लिटमस पेपर को नीला, और इधर क्या कर देते हैं, नीले को लाल। यहाँ पर नीले को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद क्या होता है इनका? खट्टा। पहले जनरल थ्योरी ये थी। तीसरी बात, इनकी पीएच का जो मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो यहाँ पर एसिड के लिए 7 से कम आता है, जबकि 7 से क्या आता है इनका? कम आता है। एसिड का मान 7 से कम आता है, पीएच का मान 7 से कम आता है। इनके लिए पीएच का मान 7 से ज्यादा आता है, 7 से ज्यादा आता है, यानी पीएच 7 से ज्यादा बेस के लिए। ये जर्नल है जो अपन 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट, थ्योरी पढ़ेंगे अलग अलग। सबसे पहले किसने थ्योरी दी, कौन सा वैज्ञानिक आया? सबसे पहले आरेनियस की थ्योरी आती है। किसकी थ्योरी आती है? आरेनियस की। आरेनियस क्या कहता है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आरेनियस के बाद में, आरेनियस क्या कहता है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है। आरेनियस थ्योरी, आरेनियस की अम्ल क्षार सिद्धांत थ्योरी, आरेनियस की अम्ल क्षार सिद्धांत थ्योरी। अब आती है स्टूडेंट आरेनियस की थ्योरी। किसकी थ्योरी? आरेनियस, आरेनियस का, आरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत, अम्ल क्षार सिद्धांत क्या है आरेनियस का? देखिए स्टूडेंट, सिद्धांत यानी एसिड बेस थ्योरी ऑफ आरेनियस, एसिड बेस थ्योरी ऑफ आरेनियस। इसकी थ्योरी क्या है? इसने बताया कि सर, आरेनियस, इसने क्या बताया? इसने बताया कि सर, जो आपके एसिड कौन से होंगे और बेस कौन से होंगे। इसने बताया कि अम्ल वे होंगे जो क्या कर देते हैं, अम्ल वे होंगे जो जल में H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और क्षार क्या होंगे, जो क्षार क्या होंगे जो जल में
OH माइनस आयन देते हैं। जल को इन्होंने आधार माना। आधार क्या माना? जल। आधार क्या माना इन्होंने? जल माना। स्टूडेंट क्या माना? जल आधार माना, बाकी कोई सॉल्वेंट नहीं माना इन्होंने। इन्होंने बोला वही सॉल्वेंट या वह विलायक होगा जो जल में H प्लस दे दे, OH नेगेटिव दे दे। इनकी बातें देखो स्टूडेंट कहाँ तक आई थी। इन्होंने बताया था कि H प्लस OH नेगेटिव आयन है, ये H प्लस दे देता है आयन में, ठीक है, जल में। जैसे वाटर है, पानी है अपना, पानी है स्टूडेंट, ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, या जो H प्लस आयन जल में दे देगा। H2 है, ये अगर आपके दे देता है तो क्या होता है स्टूडेंट, जल में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, दो आयन दे देता है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये H3O पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव है, एक H प्लस लेता चले स्टूडेंट। अगर एक H प्लस लेगा तो H3O पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये यानी ये जल में दे रहा है H प्लस आयन, इसको ग्रहण कर रहा है। ये क्या कर, H2H प्लस आयन जल में दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद में फिर से H प्लस लगाऊं मैं, H प्लस लगाऊं तो स्टूडेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन तो उतना ही रह रहा है लेकिन यहाँ पर होता जा रहा है। अब यहाँ पर से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आ गया, H4O पॉजिटिव आ गया, इस प्रकार से आ गया ना। फिर से अगर H2O में जोड़ूं तो H5O2 पॉजिटिव, फिर से H2O इसमें दो, ये H2O इसमें जुड़ा तो H5O पॉजिटिव। इस प्रकार से ये चलता जाएगा ये प्रोसेस। इसने H प्लस दिया H3O से, फिर ये और ये, तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला आप कैसे मानोगे सर? जर्नल फॉर्मूला यहाँ पर इसको कैसा लिख सकते हैं अपन, इसका जर्नल फॉर्मूला देखो, दो, दो से तीन, तीन से पांच, विषम में जा रहा है ना स्टूडेंट, तो इसका जर्नल फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होगा, H प्लस साइन 1 3 5। इसका जनरल फॉर्मूला होगा स्टूडेंट H2NO पॉजिटिव। आप जितना भी करोगे यहाँ पर जुड़ता जाएगा, H2NO पॉजिटिव, यानी ऑक्सीजन आपका है वो जुड़ता जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, ये उतारिए आप, ये अब क्षार यानी जो OH में नेगेटिव दे दे, इसने तो क्या दिया है, H पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन दिया है, H पॉजिटिव आयन, जो जल में H पॉजिटिव आयन दे दे, ON पॉजिटिव। जनरल फॉर्मूला ON पॉजिटिव ये दिया है इसने। और O2 की संख्या स्टूडेंट देखो, O2 यहाँ पर स्टूडेंट इसके पास आ रहा है ना, तो O2 बढ़ेगा ना, O2 पॉजिटिव और यहाँ पर O2 पॉजिटिव, यानी जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ होगा। अगर H प्लस दो थे, यहाँ पर कितने होंगे स्टूडेंट, दो थे, H प्लस ने लिया, तीन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से एक H ऐड करेंगे तो 2 × 2, इस प्रकार से। यहाँ पर 3 था, H3O पॉजिटिव, इसमें मैंने H2O जोड़ा, H2 जोड़ने पर क्या बना, O2 हो गए, H5 हो गए, इस प्रकार से। अब इसके बाद में क्षार का, थोड़ा क्षार का भी स्टूडेंट ऐसा है, आधार इसमें क्षार का भी ऐसा है, जर्नल फॉर्मूला चेंज होगा, क्षार का भी ऐसा है। जर्नल फॉर्मूला क्या होगा, जर्नल फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा स्टूडेंट H2N-1O, H2N-1O N पॉजिटिव, O1 नेगेटिव, H2NO-1 नेगेटिव, ये होगा। ये अब की बार क्या कर रहा है स्टूडेंट, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, क्या दे रहा है, OH नेगेटिव आयन, क्या देगा ये, OH नेगेटिव आयन देगा, और H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे स्टूडेंट, इसको H2O के साथ रिएक्ट करते ये चलेंगे। किसके साथ रिएक्ट करते चलेंगे, H2O के साथ रिएक्ट करते चलेंगे। OH में H2O जोड़ते चलना है। अब यहाँ पर OH नेगेटिव आयन है, इसमें H2O जोड़ो, H2O जोड़ो तो कितने हो गए, OH, H2 हो गए 3, H3O नेगेटिव, H3, और यहाँ पर O2, यहाँ पर ऑक्सीजन दो हो गए ना, O2 नेगेटिव, यहाँ पर ON नेगेटिव, इस प्रकार से चलेगा। यहाँ पे फिर से H2O का आप कॉम्बाइनेशन लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से H2O पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या होगा, जल में तो दे रहा है OH नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, H5O3 नेगेटिव। इस प्रकार से ये जल डायरेक्ट इसने फॉर्मूला बताया, यानी जितने भी आप होंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 5 बचेंगे, यानी एक अन्य इसमें कम होगा। ये देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर कितने हैं, अगर 4 होते तो 4 थे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गई। इस प्रकार से ये फॉर्मूला चलेगा, यानी OH आयन
जल से क्रिया कर रहा है, उसमें H प्लस आयन जल से क्रिया कर रहा है। ये यहाँ पर आधार जल माना था। अब इसके बाद में आती है इसकी लिमिटेशन। इसकी कमियां क्या आई स्टूडेंट, क्या कमियां आई देखिए। कमियां स्टूडेंट, कमियां, लिमिटेशन। इसकी कमियां क्या आई, लिमिटेशन क्या थी इसकी, जो ये फेल हो गया स्टूडेंट। इसकी लिमिटेशन थी, लोग कमियां निकाल देते हैं। पहली लिमिटेशन थी यह केवल जलीय विलयन पर लागू होता था। केवल जलीय विलयन पर लागू। यह केवल जलीय विलयन पर लागू। यह कौन से विलयन पर लागू था, जलीय विलयन पे। 2 नंबर बात क्या बताई इसने, जलीय विलयन पे लागू था। 2 नंबर बात बताई, यह केवल उन को अम्ल व क्षार मानता था जो जलीय विलयन अर्थात जल के साथ क्रिया करके H प्लस H पॉजिटिव व OH आयन देते थे। H पॉजिटिव व OH आयन देते थे। परंतु BF3 NH3 ऐसे कोई BF3, ठीक है, AlCl3 मान लीजिए, AlCl3 ऐसे कोई भी आयन नहीं देते। ये इसका एग्जाम्पल। अरे BF3 के पास H प्लस है ही नहीं, तो ये पानी से अभिक्रिया करके कैसे करेगा ये अभिक्रिया। AlCl3 के पास H प्लस है ही नहीं, तो ये कैसे OH नेगेटिव आयन दे देगा। ये इसका क्या बना, क्रॉसओवर बना। ठीक है, एसिडिक नेचर को नहीं, Na2O CO2 को नहीं बता पाया इसने, पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड नहीं बताया। N2O5 और लिख लीजिए, N2O5 लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर CO2 लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल बहुत है स्टूडेंट देने के लिए। ये इसकी 3 लिमिटेशन हो गई और ये कमियां यहाँ पर समाप्त हो गई। और इसके बाद में आपके पास आता है अगली थ्योरी, जो बताने को आती है इससे अच्छी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, जो H प्लस आयन देते हैं और जो H प्लस आयन ग्रहण करते हैं। H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन ग्रहण करते हैं। H प्लस आयन देते हैं और H प्लस आयन ग्रहण करते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। अब इसके बाद में आता है स्टूडेंट नया सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, यह वैज्ञानिकों के नाम है जिसने ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी बताया। इन्होंने बताया एसिड क्या होंगे, गिव H प्लस आयन, H पॉजिटिव आयन इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम। अगर कोई भी आपका मीडियम है, या कोई भी मीडियम या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ज्यादा बेटर लिख रहेगा, इन एनी सॉल्यूशन, किसी प्रकार सॉल्यूशन, उसमें H प्लस आयन दे दीजिएगा। बेस क्या होगा, बेस वह होगा जो गिव H पॉजिटिव आयन इन, जो एसिड देता है और यहाँ पर एक्सेप्ट एनी सॉल्यूशन, यानी H प्लस आयन एनी सॉल्यूशन में ग्रहण करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बताया इसने। क्या बताया, जो किसी मध्यम में H प्लस आयन दे दे और H प्लस आयन ग्रहण कर ले। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा बताया। जैसे दूसरी बात इसने बताया, सबसे अच्छी बात क्या बताई, प्रत्येक अम्ल का, प्रत्येक अम्ल का संयुग्मी क्षार
संयुग्मी क्षार बनता है तथा प्रत्येक क्षार का संयुग्मी अम्ल बनता है। क्या बनता है? संयुग्मी अम्ल, यानी जो कॉन्जुगेटेड एसिड होता है ये बनता है। ये बात बताई। एक बात और बताई, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यानी प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल दुर्बल, प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल क्या होता है? दुर्बल होता है। और दुर्बल क्षार का संयुग्मी अम्ल प्रबल होता है। संयुग्मी अम्ल प्रबल, संयुग्मी अम्ल क्या होता है? प्रबल। इसलिए ये बातें ध्यान में रखने लायक है। अब इन बातों पे अपन गौर करते हैं। क्या बताते हैं? किस प्र... किस प्रकार से आपको क्या माजरा बनेगा? ये यहाँ पर आ गया, प्रबल अम्ल आ गया, दुर्बल अम्ल आ गया। अब देखिए आगे अपन क्या करेंगे। अब इसमें ये संयुग्मी क्षार क्या है, संयुग्मी अम्ल क्या है, इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके अमोनिया है स्टूडेंट, अमोनिया है। अमोनिया पे लोन पेयर होते हैं, ये H+ एक्सेप्ट करता है तो स्टूडेंट क्या बनाता है? अमोनिया अगर H+ ले लेगा तो यहाँ पर इसने H+ लेने के बाद NH4 पॉजिटिव बनाया। ठीक है, तो अमोनिया ने H+ डोनेट किया या त्यागा? H+ ग्रहण किया, यानी इसने एक्सेप्ट किया या डोनेट किया? एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर ये जो बिहेव लाइक क्या करेंगे, ब्रोंस्टेंट एसिड है या ब्रोंस्टेंट बेस है, इसने H+ एक्सेप्ट किया, H+ एक्सेप्ट किया, ब्रोंस्टेड बेस है, ये ब्रोंस्टेड बेस है। तो इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। ये है इसका कॉन्जुगेटेड एसिड, संयुग्मी अम्ल। ये उल्टा होता है, ठीक है, संयुग्मी अम्ल। यानी क्षार का तो संयुग्मी अम्ल बनता है। ये ब्रोंस्टेड बेस हो गया क्योंकि इसने H+ इससे ले लिया, H+ डोनेट नहीं किया। अभी NH4 का क्या हो सकता है? NH4 पॉजिटिव है, ये ऐसे कर सकता है, NH3 बना सकता है स्टूडेंट लोन पेयर, और H पॉजिटिव ये इस प्रकार से निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टूडेंट इसने क्या किया? डोनेट कर दिया। तो ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेट एसिड हो गया, ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेड एसिड हो गया, H+ निकाल रहा है। ये NH3 क्या हो गया? ब्रोंस्टेड एसिड। और ये क्या हो गया? ब्रोंस्टेड बेस, बी बी संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार हो गया। ये हो गया संयुग्मी क्षार। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी प्रकार से एग्जाम्पल आता आपके जल का जल का स्व आयनन। जल का स्व आयनन का एग्जाम्पल लेते हैं। अपने आयनों में अपने आप टूट जाता है जल। जैसे आपके H2O+H2O, यानी दो पानी के अम्ल बनते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे टूटेगा स्टूडेंट? H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इससे आपको क्या पता चल रहा है? H+ और OH नेगेटिव आयन एक को तोड़ लो। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको H+ दिया तो H3O पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर OH नेगेटिव बन गया। अब बताओ मेरे को, इसने H+ लिया, ये दे रहा है और ये ले रहा है। लेने वाला ये क्या है? ब्रोंस्टेट, ब्रोंस्टेट क्षार है इस। और ये जो दे रहा है वो क्या है? ब्रोंस्टेट, ब्रोंस्टेट अम्ल है सर, ये ब्रोंस्टेट क्षार है सर, ये ब्रोंस्टेट अम्ल है। अब जो ब्रोंस्टेट अम्ल है, ब्रोंस्टेट क्षार है, उसका क्या बनेगा? ब्रोंस्टेट क्षार का क्या बनेगा? ब्रोंस्टेट क्षार है उसका क्या बनेगा? अब ब्रोंस्टेट क्षार जिसने लिया ये H3O, ये बना है आपके संयुग्मी अम्ल। इसका क्या बना है? संयुग्मी अम्ल। और इसका क्या बना है?
संयुग्मी क्षार, ब्रोंस्टेट अम्ल का क्या बना ये? संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। ये है स्टूडेंट, इसने बताया था कि ये ज्यादा स्टेबल होता है। दुर्बल अम्ल का प्रबल संयुग्मी क्षार होता है और प्रबल अम्ल का दुर्बल संयुग्मी क्षार होता है। इसी प्रकार से प्रबल क्षार का दुर्बल संयुग्मी अम्ल और दुर्बल क्षार का प्रबल संयुग्मी अम्ल। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ जिससे ये मामला आपके क्लियर होने चाहिए। क्या माजरा है, क्या बातें हैं स्टूडेंट, अपन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। क्या बातें होंगी स्टूडेंट, देखिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन H3O, हाइड्रोकार्बोनेट आयन नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये H प्लस ग्रहण भी कर सकता है और H प्लस दे भी सकता है। यहाँ पर H प्लस ये दे और H प्लस ये ले, दोनों काम कर सकता है। H प्लस दे, H प्लस ले, HCO3 है। यहाँ पर HCl का भी ऐसा काम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं स्टूडेंट किस प्रकार से क्या माजरा है। अगर ये H प्लस दे देता है, ये दे देता है, यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव आयन आ जाता है चार्ज। कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट है, ये हाइड्रोकार्बोनेट है, ये हाइड्रोकार्बोनेट है, कार्बोनेट है। अब यहाँ पर ये H2CO3 नेगेटिव आयन यहाँ पर बनता है। अब मेरे को बताओ, इसने H प्लस लिया तो ये क्या इसमें किसकी तरह बिहेव करता है? कार्बोनेट आयन बनता है, वो क्या बनता है? H प्लस त्यागता है, तो ये सर इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है। और ये क्या है? ये कॉन्जुगेटेड, ये त्यागा है ना इसने, अरे इसने त्यागा, ये कॉन्जुगेटेड बेस है। और ये क्या है? यहाँ पर Ba ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब इसने H प्लस ले लिया तो ये Bb बन गया और ये क्या बन गया? ब्रोंस्टेड बेस, यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड बन गया। इस तरीके से बिहेव कर सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 की भी बात कर ले। कार्बोनेट वाला आया, अमोनिया वाला भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अपन एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं के इक्विलिब्रियम में, बेसिस के केसेस में, और एग्जाम्पल H प्लस के आयन में H2SO4 के रूप स्थिति में भी ले सकते हैं। अपन देख रहे हैं कौन सा एग्जाम्पल जो आपके लिए सही रहेगा। OH नेगेटिव आयन का ले ले, ठीक है स्टूडेंट, OH नेगेटिव आयन का ले लेते हैं। H2CO3 नेगेटिव यानी O3 H2CO3 नेगेटिव, ये ले लिया। H2CO2 और H2CO, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? OH आयन का ले लेते हैं यार, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? OH आयन का ले लेते हैं। HCl का ले लो भाई, HCl का भी ले लो, HCl का ले लो। H प्लस दुआ दो, H प्लस निकाल दो, H प्लस इसको दुआ दो, H प्लस निकाल दो। OH आयन नेगेटिव है। अगर ये ऑक्साइड बनाए, एक तो ये है ऑक्साइड H प्लस का डोनेट करके बना सकता है ये। जब ये ऑक्साइड बनाता है इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर इसने H प्लस निकाला है, ये क्या है इसका? संयुग्मी H प्लस। ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा? ब्रोंस्टेड एसिड की तरह है। और ये संयुग्मी, ये इसका संयुग्मी क्षार है। इसी प्रकार से ये H प्लस ले, H प्लस ले, इससे H प्लस ले, इसको दे दिया तो ये पानी बनाएगा। और पानी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? पानी, यहाँ पर इसने ब्रोंस्टेड एसिड बना लिया और ये क्या बन गया? यहाँ पर संयुग्मी क्षार, ये संयुग्मी अम्ल बन गया। इससे पूछा जाता है स्टूडेंट, ये पानी है, OH नेगेटिव का संयुग्मी अम्ल क्या होता है? H2 नेगेटिव का संयुग्मी क्षार क्या होता है? इस प्रकार से। अब प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल की बात करते हैं। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है, H2SO4 को तोड़ते हैं, ये प्रबल है, ये प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल है, सॉरी दोस्त, प्रबल अम्ल है। H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। अब इसमें H पॉजिटिव दे रहा है,
H पॉजिटिव ये अम्ल है, ये एसिड है, और ये यहाँ पर क्या है, ये एसिड तो था, ये H प्लस दे दिया, और ये यहाँ पर जो HSO4 है ना, ये यहाँ पर इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, और ये क्या है, दुर्बल दुर्बल कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा, क्योंकि परबल अम्ल का दुर्बल कॉन्जुगेटेड बेस बनता है। ये है बात में, ये परबल कॉन्जुगेटेड बेस है H प्लस आयन का। अब इसके बारे में कुछ थ्योरी है स्टूडेंट, ये आप प्रबल और दुर्बल को कैसे लिखते हैं, HA के हिसाब से बता दें और HA के हिसाब से बता दें, HA और HB के हिसाब से आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से क्या बनता है, दुर्बल क्या बनता है और प्रबल क्या बनता है, दुर्बल क्या बनता है और प्रबल। यानी स्टूडेंट एक बात है क्या आती है, यहाँ पर एसिड के टर्म में लेते हैं और बेस के टर्म में लेते हैं, दुर्बल क्यों बनता है और प्रबल क्यों बनता है, ये इसके साम्य अवस्था स्थिरांक पे डिपेंड होता है स्टूडेंट। साम्य अवस्था स्थिरांक जिसका ज्यादा होता है उसका क्या होता है स्टूडेंट, साम्य वो ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, ठीक है, वो ज्यादा प्रबल अम्ल होता है स्टूडेंट। देखिए साम्य अवस्था स्थिरांक जिसका ज्यादा वो ज्यादा प्रबल अम्ल। जैसे मैं एक बात करूं, एच ए है, यहाँ पर मैं इसको तोड़ूं H पॉजिटिव ए नेगेटिव, इस प्रकार से आयन मानूं, ये टूटेगा सर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर एक बी स्पीसीज भी है जो सेम आयन तोड़ रही है, H पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना रही है, दोनों यही काम कर रहे हैं। एक तो H पॉजिटिव बना रही है, एक बी स्पीसीज है जो H पॉजिटिव बी नेगेटिव बना रही है। इसका जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसका 100 है। तो आप बता सकते हो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक जो स्ट्रेंथ है जिसका केमिकल इक्विलिब्रियम ज्यादा होता है उसकी ज्यादा आती है, एच बी की ज्यादा है एच ए से, एच बी की ज्यादा किससे होती है, एच बी की ज्यादा है एच ए से। ये आ गई बात। अब दूसरी बात में मैं क्या करता हूँ, अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, एच ए इसने अब की बार त्यागा है, अब की बार ये ग्रहण करेगा, H पॉजिटिव ए नेगेटिव कोई स्पीसीज है ये ग्रहण कर ले, तो ग्रहण करने के बाद एच ए बनाए, स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन को उल्टा किया, उल्ट दिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट के इक्विलिब्रियम 1/10 हो गया ना। अरे बढ़ाया था, मैंने बढ़ाया था, केमिकल इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो उसके भाग में चला जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए 1/10 लिखा जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आप डायरेक्ट लिखते हो, 1/10 आ गया 0.1 की वैल्यू। इसी प्रकार से मैं एच बी है इसको H पॉजिटिव और बी नेगेटिव है, इसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट एच बी, ये भी बैकवर्ड हो गई। केमिकल इसके लिए 100 माना था, 1/100 तो 0.001। अब मेरे को ये बताओ जिसके वैल्यू इसमें ए ज्यादा हुआ है बी ज्यादा हुआ, सर इसके लिए आपको दिखाई दे रहा है ये ज्यादा है ये इससे कम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये बेसिक के लिए अपनों ने ये चीजें लगाई है, ये एसिड के लिए लगाई है क्योंकि इसमें जो एसिड है वो H प्लस दे रहा है, इसमें ग्रहण कर रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ एच बी की ज्यादा हो जाएगी एच ए से। ये है आपके बेसिक स्ट्रेंथ, ये उतारिए, इसके बाद में इसके लिमिटेशन में बताऊंगा आपको, लिमिटेशन क्या है, इसको कैसे करना है, क्या इसकी लिमिटेशन है, यानी इसने कौन सी लिमिटेशन मानी और कौन सी इसकी फेल हो गई। इसके लिए लिमिटेशन स्टूडेंट एक बनी थी, जो बनी थी इसमें H प्लस के लिए, इसने सिर्फ अपनी थ्योरी H प्लस के आधार पर दी थी, किसके आधार पर दी थी, H प्लस के आधार पर इसने अपनी थ्योरी दी थी। इसके बाद में लुईस आया, फिर लुईस की थ्योरी और करेंगे, इसने H प्लस के आधार पर अपनी थ्योरी दी थी, तो इसके लिमिटेशन भी स्टूडेंट सेम रहेगी, और वो कौन सी रहेगी स्टूडेंट देखिए, इसकी भी लिमिटेशन आ गई थी, ये थ्योरी की भी लिमिटेशन क्या आई थी स्टूडेंट, सीमा क्या आई थी, इसकी सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या आई थी, सबसे पहले इसने सीमाएं क्या आई थी, सीमा ये आई थी AlCl3 BF3, AlCl3 BF3 CO2 N2O5, ये ऐसे आयन हैं, आयन हैं
जिनके पास H+ नहीं है, H+ नहीं है, फिर भी ये अमल है, फिर भी यह अमल है। ये एक थ्योरी खुआ गई थी इसको गच्चा, तो ये मोस्ट थ्योरी बनती है, जिनके पास H+ नहीं है फिर भी ये अमल है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में एक थ्योरी आई थी लुईस थ्योरी। इसके बाद में जो सबसे अच्छी थ्योरी आई थी वो लुईस, और लुईस की थ्योरी को बेस्ट माना जाता है। लुईस लुईस थ्योरी, इसे अपन लुईस एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं, लेकिन लुईस थ्योरी एसिड बेस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, अम्ल व क्षार के संदर्भ में लुईस बेस की बात कर रहे हैं। लुईस बेस अम्ल व क्षार के संदर्भ में क्या थ्योरी बनाई? इसने बनाई एसिड कौन से होंगे जिनके पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट अष्टक, ऑक्टेट इनकम्प्लीट एंड ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल, यानी जिनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, एक्सेप्ट लोन पेयर, एक्सेप्ट एलपी, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहिए, या इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट बोल सकते हैं, बात एक ही है, जो लोन पेयर होते हैं वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार बेस के लिए इन्होंने क्या बताया, बेस के लिए ये बताया ऑक्टेट तो इनका कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और यहाँ पर एक्सेप्ट डोनेट डोनेट एलपी, एलपी होना चाहिए। अब इसके बारे में बात करता हूँ एसिड के बारे में, इसमें डोनेट करता है। एसिड कैसे बनेगा स्टूडेंट, जैसे BF3 आपके, और BF3 किसकी तरह बिहेव करेगा, AlCl3 कैसे, जैसे अपन पढ़ते हैं लुईस एसिड है, ये लुईस क्षार है, वो कैसे हो जाता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल लेते हैं BF3, BF3 है स्टूडेंट, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले इसका अष्टक पूर्ण है या नहीं, इसके लिए फॉर्मूला चलता है V+M-C+A/2। इस प्रकार से अपन इसका अष्टक दे सकते हैं। एक V वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम यानी मोनोवैलेंट स्पेसिस कितनी जुड़ी हुई है, C कोई धनायन है, C है अगर धनायन तो इसको -A है तो इसको कर दो, और उसमें कितने का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, V+M, C-A। यहाँ पर स्टूडेंट इसमें जो इतने से काम हो जाता है, क्योंकि 2 का भाग देने पर कोई यहाँ पर इतनी आपत्ति वाली बात नहीं है, 2 का भाग दें। ये फॉर्मूला होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, इसमें अपन को ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का अष्टक है या नहीं है। ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल लिख देता हूँ, ऑक्टेट ट्रिक, ऑक्टेट रूल ट्रिक है। इसमें मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, वैलेंस का मतलब जो बाह्यतम कोश में, जैसे बोरोन है 5 पे आता है, 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p1, यानी जो अष्टक पूर्ण होगा वो इसके कोश में माना जाएगा, जो इसका अष्टक पूर्ण होगा वो इसके कोश में माना जाएगा, S का और P का स्टूडेंट देखिए। और यहाँ पर F है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का देखिए नो पे आता नहीं, 1s2 2s2 2p 6 4 2 8, तो 10 2p3, 5 5 3 और 2 5, 5 2 7, 2p4 आएगा, 4 2 6 6 2 8, 2p5 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ कमी क्या है, ये तो अपनों ने बाजतम, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, एक S में एक P में, ये दो देखो स्टूडेंट, दो है ना, 2 और 2, यहाँ इसका मतलब 3, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही डब्बे एक कोश में नंबर ऑफ क्वांटम नंबर दर्शाती है प्रिंसिपल नंबर, तो 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर सबसे पहले वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, यहाँ पर मोनोवैलेंट स्पेसिस कितनी जुड़ी है हुई है, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 3, मोनोवैलेंट कितनी जुड़ी है, 3, इसमें C0 एनाइन भी 0, तो यहाँ पर 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, 2 की कमी है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर
इसकी कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैलेंट ऑर्बिटल भी है क्योंकि इसके पास, इसमें खाली है ना ऑर्बिटल, इसमें भी खाली है, 3 अच्छे आ सकते थे, इस डब्बे के पास, दोनों के पास खाली है, इसको वैकेंट ऑर्बिटल बोलते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो ये क्या है, लुईस एसिड जो एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्ट करता है, ये लुईस एसिड है। AlCl3 में भी ऐसा माजरा होता है, AlCl3 भी आपका इसी प्रकार से एक चीज है। ठीक है। अब दूसरी बात, अमोनियो, अमोनिया। अब अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया लुईस एसिड है या लुईस बेस है? अमोनिया लुईस बेस है। क्यों है? एग्जाम्पल आता है अमोनिया। अमोनिया में ऐसा क्या है भाई, जो लुईस बेस है और CH4 नहीं है, CH4 नहीं है, जबकि अमोनिया है। रीजन क्या है? NH3 है, अमोनिया लोन पेयर है, इसके ऊपर 3, CH4 के पास लोन पेयर नहीं है। आपको बता देता हूं मैं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर। 109 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो यहाँ पर पिरामिडल होती है। इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर जो अमोनिया होता है उसके पास इस प्रकार से शेप होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल भी 107 डिग्री हो जाता है। लेकिन अपने इसकी बात करें तो यहाँ पर कितने इसके पास होते हैं, 1s2 2s2, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 1s2 2s2 2p, 3 2 5 2 7 3, कितने आए, 5 इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है, इतनी। अब यहाँ पर Lp देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला लगाइए, V+m-C+A। यहाँ पर जो A है उसको जोड़ लिया जाता है। A यहाँ पर लोन पेयर भी हो सकता है A9, क्योंकि ये माइनस ही चार्ज तो है। अरे एक माइनस में या लोन पेयर, बात एक ही है, तो यहाँ पर जोड़ो इसको। 5 प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज 3 है, 5 और 3 8, यानी 0 है। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, 5 और 3 8, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 5 और 3 8, और यहाँ पर ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इसका पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक प्रसार स्पीसीज है, लेकिन इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, A9 वाला। ठीक है। और इसके पास में क्या है, ये लोन पेयर क्या कर सकता है स्टूडेंट, ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर 2 दे सकता है, इसलिए ये क्या है आपके, ये क्या है यहाँ पर बेस है। जबकि CH4 में Lp एब्सेंट है, Lp एब्सेंट है, और ये लुईस बेस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास है तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन Lp क्या है, इसके पास एब्सेंट है, इसलिए ये लुईस बेस नहीं गिना जाएगा, और ये क्या माना जाएगा, लुईस बेस। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो आपको समझा दी। अमोनिया को माना जाता है, जबकि मेथेन को नहीं माना जाता। अब इसके बाद में ये लुईस एसिड थ्योरी, ये बेस थ्योरी हो गई लुईस की। इसके बाद में आपके पास आता है मेटर, इलेक्ट्रोलाइट, जो अपन बात करेंगे मेटर वाले की, अपन किस में बात करेंगे, कल के लेक्चर में, जिसमें अपन पोटेंशियल हाइड्रोजन स्ट्रेंथ पढ़ेंगे और मेटर पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये भी थोड़ा सा अलग सा पोर्शन है, इसलिए स्टूडेंट ध्यान से सीखना, क्योंकि अब थोड़ा हवा में उड़ने वाले हो आप, क्योंकि जो चैप्टर है स्टूडेंट बहुत खतरनाक चैप्टर है ये, लेकिन अपने को तो करवाना है स्टूडेंट, ध्यान से समझे।